ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, और 13 से चैप्टर से कर रहा था मैं। ओके, वी आर डूइंग 14 सेकेंड भगवद गीता। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मयम् आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। इंटरेस्टिंग वर्स है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इंटरेस्टिंग चीज लिख रहे हैं पर्पट में। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मयम् आगतः 14.2 है। कृष्णा कह रहे हैं जो ये नॉलेज ले लेगा भगवद गीता की, स्पेशली मतलब नॉलेज न ज्ञानम आश्रित्य, जो ये नॉलेज लेता है, लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पे, वो लेने का मतलब है रियलाइज लेवल पे। ज्ञान का आश्रय लेना, ज्ञान का संचय नहीं करना, ज्ञान को इकट्ठा नहीं कर रहे हम। जैसे गूगल, हम गूगल थोड़े ना बन रहे हैं। इफ यू वांट टू बिकम गूगल दैट्स अनदर थिंग। स्पिरिचुअल गूगल बन सकते हो आप। जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, कोर्सेज करते हैं, भागवत ये वो, मैं उनको स्पिरिचुअल गूगल ही कहता हूँ, अगर उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है। सो हम संचय नहीं कर रहे, हम ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट। सो आश्रय लेंगे ज्ञान का, तो उसका मतलब है कि हम किसी की चीज़ का हम आश्रय लेते हैं, किसी चीज़ को सरेंडर करते हैं, तो हम उसको किसी व्यक्ति को सपोज हमने सरेंडर किया, उसका मतलब क्या है कि हमें उस पर फेथ है, उसकी बात मानते हैं। सो ज्ञान का आश्रय ने मतलब कि हम उस नॉलेज को एप्लीकेशन में ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 100% तो नहीं हो सकता हर चीज़, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर रहे हैं उसको एप्लीकेशन में लाने की। नॉलेज विच इज़ नॉट अप्लाइड इज़ यूजलेस, ये भी कहते हैं। नॉलेज विदाउट विजडम इज़ डेंजरस, ऐसा भी कहते हैं। बिना अनुभव के ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है, सिर्फ वेस्ट नहीं है। क्योंकि आप उस नॉलेज, आपको अनुभव नहीं है, आपने बहुत नॉलेज ले ली, तो आप खतरनाक आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप ऊट पटांग कंक्लूजन निकालोगे, और दूसरों के लिए भी होगा, क्योंकि आप गलत कंक्लूजन दूसरों को लोग दोगे। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप लीडर पोजीशन पे हो तो उनकी लाइफ बर्बाद। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान का आश्रय लो। ये जो मैंने गीता बताई उसको फॉलो करने की कोशिश करो। 100% जरूरी नहीं है, 20%, 30%, 40%, जो कैपेसिटी करो तो सही। भगवान ये नहीं देख रहे कि आप 20% कर रहे हो फॉलो, 80%, इट डजंट मैटर टू हिम। मैटर ये करता है भगवान के पास कि आप ट्राई कर रहे हो फॉलो करने की। क्या कर रहे हो? हरि बोल। ये महावत बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा तुलसी महारानी को पहना दो, ज़्यादा बेटर है। सो अगर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो वो बेस्ट है। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, फॉलो करना। सो अगर कोई फॉलो कर रहा है, भगवान वो देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कितना फॉलो कर रहा है, अगर ट्राई कर रहा है फॉलो करने की, कृष्ण इज ओके। क्योंकि चक्कर ये है ना कि हम चाहे 100% भी कर लें, भगवान की एंगल में वो 10% ही है। क्योंकि हम ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह तो कर नहीं सकते, हम अपने लेवल पे ही करेंगे। तो चींटी अगर 100% दे दे तो वो उसका 100% है, मगर हनुमान जी का 100% अलग है। चींटी का 100%, हनुमान जी का 0.1% होगा, बट स्टिल उसको क्रेडिट है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग 100% दे रही है। जैसे भी आपका ग्लास 100% फुल है,
आपको 2 ग्लास दिए, एक छोटा एक बड़ा, छोटे को पूरा भर दिया, बड़े को आधा, तो 100% कौन सा फुल है? छोटा वाला फुल है ना, क्योंकि वो पूरा भरा है, बड़ा तो आधा है, आधा तो 50% फुल है। तो भगवान परसेंटेज में सोचते हैं, भगवान क्वांटिटी में नहीं सोचेंगे। क्वांटिटी में तो ये कम है, क्योंकि वो 50% बड़े वाले का ज़्यादा होगा इससे, बट भगवान क्वालिटी में सोचते हैं। दैट्स परसेंटेज मतलब क्वालिटी। परसेंटेज बनाए मैथमेटिक्स में इसलिए क्वालिटी चेक करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स जिसको आती है उसको पता है। सो हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं। सो भगवान परसेंटेज में सोचते हैं, ठीक है, ज्ञान का आश्रय तो लिया है, फॉलो ट्राई तो कर रहा है। भगवान सिंसियरिटी देखते हैं कितना ट्राई कर रहा है। एक डिवोटी था प्रभुपाद के वहाँ, भागवत आचार्य कोई, तो प्रभुपाद के पास गया, तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज सिंसियरिटी? सो क्योंकि उसने पढ़ा था, प्रभुपाद कह रहे हैं जो 100% फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जो 100% फॉलो कर रहा है वो सिंसियर है। तो उसने कहा 100% तो हो ही नहीं सकता, और उसके अपने दिमाग से। सो प्रभुपाद सिंसियरिटी, तो प्रभुपाद ने कहा इफ़ यू आर ट्राइंग टू फॉलो यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर 100% ट्राइंग टू फॉलो यू आर सिंसियर। 100% फॉलोइंग को सिंसियर नहीं कहते। अब अपने अंदर से आप कह रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। फिर प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद हाउ टू बिकम सिंसियर, सिंसियर कैसे बने? प्रभुपाद ने कहा बाय ट्राइंग टू बिकम सिंसियर। ये आंसर है, और कुछ नहीं है, इसका कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है। अगर आप, तो फिर प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इज सिंसियरिटी। अगर आप भक्ति करना चाहते हो वो सिंसियरिटी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे सारे फॉरेन डिसाइपल सिंसियर है, और सारे फॉरेन डिसाइपल है। मैं हिप्पी लोग इंडिया में है, इंडिया में सारे गौड़िया मठ और सब लोग कहते हैं एक बकवास हिप्पी लोग, क्या इनको तो जब भी नहीं करना आता सही से, चिल्लाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये क्या डिवोटी हैं? मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, ये डिवोटी हैं, क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं सिंसियरली फॉलो करने की, इसलिए डिवोटी हैं ये। So that's a devotee, yeah. So यहाँ पे कह रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रिते मम साधर्म्यम आगतः। अगर कोई ऐसा है, जैसे हम लोग सब हैं, ट्राई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब वो तो आपको अंदर पता है कि यहाँ पे तो चलो सब ठीक ही हैं, मतलब और इंस्टीट्यूशंस में या और जगहों पे कई लोग बहुत अलग एजेंडा से आते हैं। सो हमें कैसे पता लगेगा कि, मान लीजिए आप कहोगे प्रभु जी हम तो ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने की, हमें कैसे पता लगेगा एज ए लीडर कि आप रियली में ट्राई कर रहे हो? हम कहेंगे यार तुम, वो कहेगा मैं 4 माला कर रहा हूँ, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी तो पता लगाना है कि मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा है, या तू सही पूरा नहीं कर रहा सही से, ट्राई गलत है। हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगता है कि हम लोग, वो चाहे कम ही कर रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम उसके अंदर झांक के देखेंगे कि उसका एजेंडा क्या है, उसके इंटेंट से पता लग जाएगा कि वो ट्राई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उससे हम बात करेंगे, हाँ अभी तो भक्ति में क्यों आया है? तो कहेगा मैं भक्ति कर, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा प्रेम चाहिए, मुझे भगवान को खुश करना है, तो ठीक है। मगर अगर कोई कहे, हम पूछे अभी तू क्यों आया, कहता है प्रभु जी बस गांव में कुछ काम करने को नहीं था, आ गया मंदिर आया तो घूमने, उन्होंने बस जॉब दे दी, तो फिर तो प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो रियली प्रॉब्लम है। या वो कहेगा प्रभु जी मैं आया हूँ, वैसे कितना कमा लेंगे, हाँ जॉब सैलरी भी मिल रही है, फिर वीज़ा लग जाएगा मेरा अमेरिका का और चला जाऊँगा मैं वहाँ, ठीक है, कुछ सेट हो जाएंगे। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो तो फिर वो कुछ भी कह ले, वो सिंसियरली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा हो, गोल ही अलग है ना। इसलिए प्रभुपाद कह रहे सिंसियरिटी इज डिफाइंड बाय गोल, गोल से डिफाइंड होती है। सो जो जैसे हम लोग हैं सब, हम लोग ऐसे फालतू के काम तो करने आए नहीं यहाँ पर, हम ट्राई तो कर ही रहे अपने लेवल पे, दैट्स ओके। एक बच्चा भी सिंसियर हो सकता है। भक्ति ठाकुर के टाइम एक बच्चा था, वो मठ में आता था शाम को खेलने के लिए, क्रिकेट खेलता था वहाँ, बस प्लेइंग क्रिकेट शाम को। जितने भी सन्यासी थे कहते थे यार क्या हेडेक पूरा, ये मठ में आता है, आरती अटेंड करता था, प्रसाद लेता था, फिर क्रिकेट वहाँ पे खेलता था। एक दो बच्चे और थे उनके आंगन में, मंदिर के
क्या नॉनसेंस है ये, पागल बच्चा। तो उसको बोला तू नहीं आएगा, उसको हटा दिया। फिर जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए तो वो आया बच्चा उनसे मिलने आया कि बड़े गुरुजी आए हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तो सन्यासी ने कंप्लेन किया, यार ये पागल बच्चा है, ये आता है आरती अटेंड करके फिर क्रिकेट खेलता है बच्चे हमारे आंगन में, हमने इनको बस भगा दिया है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा इधर आओ इधर आओ। तो आया, तो उसने पूछा तुम क्यों आते हो मठ में, ये क्रिकेट तो कहीं भी खेल सकता है। तो उसने कहा मैं, मुझे आरती बड़ी अच्छी लगती है और कृष्णा बहुत सुंदर लगते हैं, मैं इसलिए आता हूँ दर्शन करने, और फिर प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रसाद लेके मुझे लगता है मेरा माइंड प्योर हो रहा है, मैं अच्छा बन रहा हूँ। भक्तियान ने कहा देखो सी तुम बेवकूफ़ हो। तो भक्तियान ठाकुर, तो बाकी सन्यासी क्या देख रहे थे, बाकी सन्यासी देख रहे थे उसका एक्सटर्नल बिहेवियर, नहीं आरती अटेंड करके खेलता रहता है, हम तो आरती भी अटेंड करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, यू नो लाइक वी आर सिंसियर। मगर भक्तियान ठाकुर क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं, उसके अंदर जाके देख रहे हैं, इंटेंट। तो उन्होंने कहा यस ये डिवोशन है, इसको आने दो, खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बात है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गरुड़ पुराण में बोला है, गरुड़ जी को कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि गरुड़ जी को कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हमेशा किसी इंसान को, मैं इसको मॉडर्न टर्म्स में रख देता हूँ, कृष्णा कह रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल विजन नहीं, एक्सरे विजन होनी चाहिए, तब आप भक्ति भी सही से कर पाओगे और ह्यूमन रिलेशनशिप भी सही रहेंगे, वरना ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे आपके। एक्सरे विजन समझते हो ना, अंदर झांक के देखना है। तो ऐड नहीं आता था, अंदर की बात है, बिनियान VIP बिनियान, मुझे याद है बचपन में बहुत फेमस है, तो अंदर की बात है। ऐसा बड़ा अजीब सा लगता था सुनने में, बट था। सो यही है, भक्ति अंदर की बात है, बस यही है। आप बाहर से तो कोई कुछ भी छुपा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, बट जिसकी एक्सरे विजन है वो देख लेगा। जो एडवांस डिवोटी होती है उनके पास एक्सरे विजन होती है, वो अंदर झाके देखते हैं, बाहर से नहीं देखते। तभी आप देखो ऐसे मान लीजिए कोई लीडर है, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, हो सकता है बाकी लोगों को डाइजेस्ट ना हो, प्रभु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी कभी होता है। लीडर्स नहीं कुछ करते हैं तो कहते हैं यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए। बट नॉर्मल पब्लिक का डिसीजन बाहर का देख के होता है, हमारा डिसीजन अंदर का देख के होता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। ये जो था ना, क्या कहते हैं बाइबल में, जूडस नहीं था, जूडस पता है ना, यू नो जूडस, हाँ, क्राइस्ट के डिसाइपल था, 12 डिसाइपल्स, उसमें से एक डिसाइपल था। तो जूडस जो था वो क्राइस्ट को बोलता रहता था कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को ही कर रहा है। सो क्राइस्ट रखते थे, तो बाकी डिसाइपल ने कहा निकाल क्यों नहीं देते। क्राइस्ट ने कहा नहीं, इसमें स्पार्क है भक्ति करने की, मैं रख रहा हूँ इसको। सो वो अंदर झांक के देख रहे थे, बाहर से हो तो क्या निकाल देते। वेल बाय द वे आई मीन टू से, लेटर उसने ही चीट किया था क्राइस्ट को, ही चीटेड हिम, बट वो दैट्स ओके, डजंट मैटर। सो क्योंकि चीट करने के बाद उसको गिल्ट भी हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन। सो इसलिए अगर आप कोई गलत काम भी कर दो, मगर आपको गिल्ट हो रही है, भगवान माफ कर देंगे। भगवान अंदर झांक के देख रहे हैं ना, बाहर से देख ही नहीं रहे। सो इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मयम आगतः। अगर कोई नॉलेज का आश्रय ले लेगा, नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेगा अपनी लाइफ में, चाहे 1% ही हो, 1% एप्लीकेशन है, 100% एफर्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम साधर्मयम आगतः, तो कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे जैसे ही बन जाएगा धीरे धीरे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त करता है, भगवान की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू बी गॉड, ट्राई टू बी गॉडली, गॉडली बनो। सो भगवान मत बनो, भगवान की तरह बनो, भगवान के अच्छे गुण आप में आने चाहिए।
वो होना चाहिए. सो दैट्स द होल आइडिया देयर. काम खत्म हो गया बस आप गॉडली बन गए. गॉडली बन जाओगे तो गॉड के पास चले जाओगे. डेमोनियक बन जाओगे तो डीमन के पास जाओगे. लस्टी बनोगे तो लस्ट के लोगों के पास चले जाओगे. और क्या होता है, ग्रीडी बनोगे तो पैसे वालों के पास जाओगे. ऐसे ही है बस, और क्या है. अब जो बनोगे वहीं पहुंचोगे. ऐसा नहीं कि मैजिक हो रहा है वहीं पहुंच जाओगे. आप खुद ही जाओगे वहाँ. आपको पकड़ के ना ले जाएगा. इंसान किसी के पीछे नहीं जाता, अपनी इच्छाओं के पीछे जाता है. अगर मैं मान लीजिए इसके पीछे चल रहा हूँ तो मैं इसके पीछे नहीं चल रहा, अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहा हूँ. दैट्स ऑल. मेरी डिज़ायर इसके पीछे चलना है, इसे चल रहा हूँ बिकॉज आई लाइक समथिंग इन हिम. इतनी पीछे चल रहा हूँ तो आई लाइक समथिंग इन हिम. वो मेरी डिज़ायर है ना. मेरी डिज़ायर पूरी हो रही है कि मुझे इसमें ये मिल रहा है. ऐसे वो नहीं होते ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय नहीं होते. आपके मॉडर्न लैंग्वेज में चलता है ना, चलता है नहीं चलता है. ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल. ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय होता नहीं असली में, बट वो ड्रीम ही है. तभी ड्रीम एक्चुअली सही अच्छा वर्ड बना है, ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल. वो उसको समझ भी नहीं आ रहा. वो बोल रहा है आई वांट अ ड्रीम बॉय. तो ड्रीम बॉय है ना. वो ड्रीम बॉय ड्रीम में मिलेगा, असली में थोड़ा ना मिल जाएगा. हाँ वॉज दैट. हाँ fantasies. So ड्रीम बॉय मतलब वो आप बॉय के पीछे नहीं हो, आपने बॉय के अंदर अपनी डिजायर्स डाली है, तभी तो आपका ड्रीम बॉय है. आपने अपनी इच्छा डाली है उस बॉय को बनाकर, उसका फ्रेम बना लिया और अपनी इच्छा ठूस दी कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ इसमें ये. हाँ ड्रीम. मगर वो असली में होता नहीं, ये हो ही नहीं सकता. तो फिर तो आप किसके पीछे हो? ड्रीम बॉय के पीछे नहीं हो आप, ड्रीम गर्ल के पीछे नहीं हो आप अपने ही पीछे लगे हो. दैट्स ये जिसको समझ आ गया वो माया से बाहर हो जाएगा. यही तो समझना मुश्किल है. कॉमन आदमी को कहाँ समझ आएगा जो हम बताएंगे. आप अपने ही पीछे लगे हो, कहाँ आता है समझ. तभी एक भर्तृहरि लिख रहे हैं अपने वैराग्य षटकम में लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, शराब व्यक्ति को पीती है. और कोई व्यक्ति इच्छाएं पूरी नहीं करता, इच्छाएं इंसान को खा जाती हैं. ऐसा ही है. बहुत डीप स्टेटमेंट है इफ यू रियली थिंक अबाउट इट. सब कुछ उल्टा फुल्टा है नहीं. एक मूवी थी ना उल्टा फुल्टा, अब बचपन में थी, किसी को याद है? आपको मूवीज भी याद नहीं है. लोग भक्ति की याद रहेगी, मूवीज तो याद रहे. मूवीज तो वैसे भी याद रहती है. मूवीज ही भूल गए फिर तो फिलॉसफी तो. गोलमाल. यू राइट. गोलमाल है, सब गोलमाल है. जब कुछ उल्टा ही चलता था. 2 डबल रोल था ना मोल पालेकर का. डबल रोल था ना. अच्छा जानबूझ के शो करता था. हाँ. और दूसरे का डबल रोल था. एक और था, मैं भूल गया उसका नाम ही भूल गया, एक्टर का फेमस. दोनों का डबल रोल था. धुरंधर घटावाड़े के क्या नाम था उसका, अजीब सा है, भगवान जाने. बहुत देखी हमने गोलमाल, तो अभी भी देख सकते हैं. अच्छी मूवीज थी. मूवीज देखने तो पुरानी देख लिया करो, मॉडर्न तो वैसे भी गंद है. अगर बाई चांस आपको इतना ही डिज़ायर आ रही है मुझे मूवी देखनी है, पुरानी देख लो. कुछ अच्छे थॉट्स भी जाते हैं. यू नो दे वर लाइक, थीम अच्छी होती थी उनकी. गुड थीम, कुछ सिखाने की होती थी. नहीं पुरानी तो ऐसी होती थी, समथिंग एंड विद एंटरटेनमेंट. सो एनीवे, सो मैं बात कर रहा हूँ कि डिज़ायर्स, दैट्स द होल पॉइंट. सो हम अपने ही पीछे पड़े हैं. सो भगवान कह रहे अपने क्यों पीछे पड़े हो, मेरे पीछे पड़ जाओ. तुम्हें पीछे पड़ने का शौक है ना, पीछे पड़ने का शौक है हमें. अब आपको वो कहाँ से, वो है, वो हम ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट है. बाय डिफ़ॉल्ट हमें किसी के पीछे पड़ेंगे हम. सो इसलिए कृष्ण कह रहे मेरे पीछे पड़ो. हम अपने पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को लाइक करते हैं, इसलिए हम पीछे पड़े हैं अपने. एवरीबडी लाइक्स हिमसेल्फ, नहीं?
आप अपने आप को सबसे ज़्यादा लाइक क्यों करते हो? क्यों करते हो अपने आप को लाइक सबसे ज़्यादा? क्योंकि सिंपल है, आप जिसके साथ रहोगे उसी को लाइक करोगे, है नहीं? आप एक कुत्ते रहने लगो, उसको लाइक करने लगोगे। आप एक अगली वुमेन क्या रहने लगो, उसको लाइक करने लगोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको लाइकिंग, आप वहाँ भी लाइक करने लगोगे। आप लोग कहेंगे क्या है इसके पीछे पड़ा है? क्या करोगे? कह रहे, वो कहेगा मुझे तो ब्यूटी दिखाई दे रही है, तुझे नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही होता है। एवरीबडी, सब कोई, हमारी हैबिट है पीछे पड़ने की। ये आत्मा का स्वभाव है, आकर्षण नहीं, यही है ना, अट्रैक्शन। हम पीछे पड़ते हैं। कृष्ण कह रहे मेरे पीछे पड़ जाओ। तुम अपने आप को लाइक करते हो ना सबसे ज़्यादा, मगर तुम जब मेरे बारे में पढ़ोगे तो मुझे लाइक करने लगोगे, देखना। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे लाइक करना बंद कर सकता है, प्रोवाइडेड ही नोज मी। अगर भगवान को जानने लगेंगे तो भगवान को लाइक करने लगेंगे। और तो हम 24 घंटे अपने साथ रहते हैं तो इसलिए लाइक करते हैं। अगर 24 घंटे अपने भगवान के साथ रहोगे तो भगवान को लाइक करने लगोगे। भगवान का कैसे रहेंगे? ऐसे फिजिकली तो नहीं रह सकते, माइंड में रह सकते हो। भगवान का स्मरण करते रहो। चैंटिंग से स्मरण होता है, नहीं, चैंटिंग करते रहो, स्मरण करते रहो। डीटीज, अभी बैठे हो आप, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कथा सुन रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहो बिसाइड्स जो जॉब और जो भी करना है, बिसाइड्स दैट। तो भगवान को, और भगवान में क्वालिटीज ऐसी हैं कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा आपको। तभी भगवान लीलाएं करते हैं। लीलाएं करते हैं अपनी क्वालिटीज दिखाने के लिए। भगवान लीलाएं करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं ये हूँ, नो मी। लीलाएं नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा? नहीं, अगर भगवान आज सामने आके खड़े हो जाए तो आप नहीं लाइक कर पाओगे। आपको क्या पता कैसे हैं? तो कालिया नाग पे नाच रहे हैं भगवान, यू कैन इमेजिन। वो कालिया नाग को मारने की बजाय वो डांस कर रहे हैं, और विद दैट सेकेंडरी काम हो रहा है, मर रहा है, वो पिट रहा है। सो आपको लगा वाह कितने चार्मिंग है, नहीं? ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं होता। मतलब लड़कियां तो इम्प्रेस हो जाएंगी, होंगी नहीं होंगी? हो जाएंगी डेफिनेटली, नहीं? क्योंकि सबको ऐसा चाहिए होता है। ये तो ड्रीम बॉय हो गया बेसिकली। वो गए, कालिया पे मार रहे हैं, नाच रहे हैं, यू नो, ही इज देवी एकता कर रहे हैं, ही इज हैप्पी, ही इज लाइक ब्रेव, करेजियस। बस सारे तो क्वालिटीज दिखाई देंगी। कौन अट्रैक्ट नहीं? इनफैक्ट जब कृष्णा मथुरा में गए थे पहली बार, कंस ने जब इनवाइट किया था रेसलिंग मैच के लिए, तो जब कृष्णा जा रहे थे तो सारी वुमेन आके ऊपर छत पत पे आके देख रही थी, रीड भागवतम। तो सब बहुत अट्रैक्ट हो रही थी कृष्ण को देख के, इंप्रेस हो रही थी, क्योंकि वो फिर डिस्कस कर रही थी ये वही कृष्णा है जिन्होंने कालिया पे डांस किया, जिन्होंने गोवर्धन उठाया, जिन्होंने अगासुर को मारा, आँख पीली, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, गोपियों का डांस करते हैं। ऐसा कौन होता है? ऐसा डायनेमिक पर्सनैलिटी कोई नहीं होता। डायनेमिक हो सकता है कोई, मगर ऐसी डायनेमिसिटी, मतलब डायनेमिक समझते हो क्या होता है? डायनेमिक मल्टी फेसेटेड जैसे कहेंगे। हाँ, डायनेमिक हिंदी में कैसे कहेंगे? मतलब जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है एक साथ, और थोड़ा सा एक्टिव रहता है, यू नो, कभी लेजी नहीं रहेगा, ये करेगा वो करेगा वो करेगा। ये डायनामिक नहीं। जैसे कभी छोटे शैतान नहीं होते, छोटे बच्चों को नहीं कहते शैतान है बहुत ही, ये करता रहता वो करता है, चंट कहेंगे। और कृष्णा वही कह लो बस, शैतान चंट, अच्छे सेंस में, गंदे सेंस में नहीं, उसको डायनेमिक कहते हैं। पर कृष्णा सिर्फ डायनेमिक नहीं है, कृष्णा डायनेमिक से ऊपर है। भगवान डायनेमिक से भी कॉन्ट्रोडिक्टरी डायनेमिसिटी है। मतलब भगवान कभी कभी बिल्कुल ही सीरियस तरीके से रहेंगे, और कभी कभी बिल्कुल कॉमेडी कर लेंगे। पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं वो, हम नहीं कर सकते। अगर कोई सीरियस है वो सीरियस ही रहेगा मोस्टली, कभी कभी हंस देगा। कोई बहुत सीरियस है उसको बोलो हंसे, ही बस। ऐसे सीरियस लोग ऐसे नहीं हंसते, तो बोले हंस दे यार, फिर बैठ जाएगा। या उनकी हंसी भी थोड़ी सी होती है, नहीं कोई जोक करेगा सब हंस रहे होंगे, हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे। सीरियस है वो, ही कांट लाफ। और जो बिल्कुल कॉमेडी होंगे वो सीरियस बात पे भी हंसते रहेंगे। तो आप कहोगे पागल है इनकी सीरियस, वो कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है, वो कॉमेडी होते हैं।
सो कॉमेडी सीरियस नहीं बन सकता, सीरियस कॉमेडी नहीं बन सकता, वो उसकी पर्सनैलिटी है नहीं। लोग ऐसे ही होते हैं ना, लोग कृष्णा कर सकते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे कि वही कृष्ण है। अगर आप अभी मिलोगे और कहोगे यार, कल मिलोगे आप कहोगे दूसरा ही बंदा आ गया, धीर ललित, धीर प्रशांत, ही कैन चेंज हिज पर्सनैलिटी। कोई और भगवान का अवतार चेंज नहीं कर सकता अपनी पर्सनैलिटी। राम सीरियस है, राम सीरियस है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कभी भी राम को कॉमेडी करते हुए नहीं देखोगे। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ना, कभी नहीं पढ़ा ना रामायण में उसमें कि राम भगवान कच्चे में भाग रहे हैं। ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। ये लाइक हम सोचते हैं एक अच्छी ड्रेस है, यू नो, कृष्णा को सोच सकते हैं कि वो सखाओं के साथ शॉर्ट्स में भाग रहे हैं अपना बिना शॉर्ट पहने, ही इज एंजॉयिंग। वी कांट थिंक ऑफ राम लाइक दैट। या राम भगवान रासलीला कर रहे हैं, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सीता मर्यादा है ना, इज अ, वो धीर प्रशांत है, ही इज अ ग्रेव पर्सनैलिटी। कृष्णा और धीर गंभीर होता है एक, सॉरी धीर, हाँ धीर गंभीर वो भी होता है। मतलब एक जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, बट परशुराम और ये सब वैसे लोग हैं, यू नो, लाइक करेजियस, फिरोशियस, गंभीर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। और धीर ललित, कृष्णा धीर ललित है, मतलब यू नो चंचल। मैं कृष्णा तीनों बन सकते हैं। हाँ नटखट बोल लो, हाँ नटखट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने यूज़ किया नहीं क्योंकि ये थोड़ा सहजा टाइप से वर्ड है, इसलिए नहीं किया मैंने। सारी माता जी कृष्ण को नटखट है, कन्हैया, वो वर्ड लाती ना एक अजीब सा हो जाता है, इसलिए नहीं किया मैंने, बट ठीक है। तो ये दैट्स द होल पॉइंट। तो भगवान ने लीलाएं इसलिए की हैं कि हम भगवान को जान पाएँ कि वो कौन है और उनसे अट्रैक्ट हो पाए। जब जानोगे तो अट्रैक्ट होगा, नेचुरली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो करते ही ऐसी चीज़ें, कौन नहीं अट्रैक्ट होगा। सुखदेव गोस्वामी तो एक स्टेटमेंट सुन के अट्रैक्ट हो गया, ओ बकियम स्तन कालकूटम, कि पूतना का स्तन पिया, उस पर जहर लगा के मारने आई थी, भगवान ने उसको ले वे धात्री, उसको माही बना दिया। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है जो उसको मारने आ रही है, उसको मोक्ष, मतलब आपको कोई मारना है तो क्या करोगे, मैक्सिमम आप फॉरगिव कर सकते हो ना। क्रिश्चियनिटी में फॉरगिव है, आपको मारेगा फॉरगिव हिम, नहीं हमारे यहाँ तो फॉरगिव का बाप है। हमारे यहाँ तो भगवान ने फॉरगिव ही नहीं किया, उसको मोक्ष भी दे दिया, माँ बना दिया। ऐसा कौन होता है, इंसान नहीं कर सकता ऐसा, इंसान की कैपेसिटी में ही नहीं है, कृष्ण है। सो दैट्स द होल पॉइंट। ममा साधन में मांगा था। तो अगर भगवान, अगर हम इस नॉलेज का आश्रय लेंगे, नॉलेज क्या है यहाँ पर, भगवान को जानना। यहाँ पे ड्राई नॉलेज नहीं है, आत्मा, शरीर, संसार वो भी है, बट बेसिकली असली नॉलेज है भगवान की नॉलेज, नहीं सोल की, भगवान की। तो जब जैसे जैसे हम भगवान को जानते रहेंगे और उनको आश्रय, मतलब जब जानेंगे तो अट्रैक्शन होगी तो उनका आश्रय लेंगे, हमारा मन करेगा उनकी सर्विस करने का, तो हम भगवान जैसी बन जाएंगे, उनकी क्वालिटीज़ आने लगेंगी, जिसके बारे में सोचेंगे वैसी आ जाएगी ना गुण हमारे अंदर। सर्गे अपि नोपजायन्ते, सो कृष्णा कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया, आप मेरे जैसे बन गए, मेरी क्वालिटीज आ गई, तो आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब नहीं होता, मैं भी डिस्टर्ब नहीं। जैसे मान लीजिए आप पूछो कि प्रभु जी, ऐसे मुझसे पूछो, प्रभु जी आप डिस्टर्ब होते हैं, मैं कहूँगा मैं तो नहीं होता, ठीक है चलते रहते हैं चीज़ें। तो आप कहोगे प्रभु जी हम भी डिस्टर्ब नहीं, हम भी ऐसे कैसे बने, तो मेरा आंसर क्या होगा है, हाँ मतलब हम ऐसे कैसे हो कि हम भी डिस्टर्ब ना हो, तो मेरा आंसर क्या होगा कि मेरे जैसे बन जाओ, मेरी क्वालिटीज़ ले लो, तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे, सिंपल है बस। तो भगवान की क्वालिटीज़ ले लोगे तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन। तो कृष्णा कह रहे हैं सर्गे अपि नोपजायन्ते, जब प्रलय होगी तब भी डिस्टर्ब नहीं होगे। अगर पूरे ब्रह्मांड की प्रलय हो रही होगी तब भी आपका मन पूरी की पूरी तरह, प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद एक बार बहुत गुस्सा कर रहे थे सब पे, मतलब ही वॉज वेरी इरिटेटेड, यज्ञ हो रहा था, सब गलत कर रहे थे, वो कहते नॉनसेंस, ये नॉनसेंस, तुम निकलो यहाँ से जाओ। तो सी डिवोटी ने मुझे प्रभुपाद इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं, आप तो प्योर डिवोटी हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आई एम लाइक अ सी, बाहर से समुद्र में लहरें होती है, अंदर से बिल्कुल शांत।
सो मैं तो इरिटेट नहीं हो रहा, मैं तो इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ ठीक करने के लिए तुम्हें, वरना क्या है, वरना कैसे हो, वरना मैं बैठ भी सकता हूँ, चलता रहे काम, मुझे क्या है, बट मैं गुरु हूँ ना, मुझे सिखाना है ना। सो इसलिए आप भगवान जैसे बन जाओगे, बिल्कुल शांत मन में, कुछ भी नहीं। प्रलय च न व्यथंती है, प्रलय काल में भी आप, प्रलय हो सृष्टि हो, बम फूटे बिल्डिंग बने, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब चीज़ से अलग हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे आप। तो भी चल रहा है, चलने दो, हमारा जो रोल है हम प्ले कर लेंगे, अल्टीमेटली इससे कुछ लेना देना नहीं, वो माइंड में आ जाएगा। तो आप ना एक्ट करोगे ना रिएक्ट करोगे, दोनों नहीं होगा। ना अपने मन से कुछ करोगे, जो भगवान चाहते हैं वो करोगे, ना रिएक्ट करोगे, जो आपके पास आ रहा है रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो स्टेट योगी स्टेट होती है, वो ट्रांस है, वो समाधि है। कृष्ण कह रहे हैं वो हो जाएगा। सो समझ गए? तो आप समाधि तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे? ज्ञानी लोग तो कुंडलिनी चक्र सुने ना, ईड़ा पिंगला कुंडलिनी उठा के फिर लाते हैं, फिर पहुंचते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस ये है, हम भगवान को जानते हैं, भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, उसमें लीलाएं पढ़ के हम स्टोरी की तरह नहीं पढ़ते, हम लीलाएं पढ़ रहे हैं कि हम कृष्ण को जानने के लिए इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे हैं ये। तो जानते 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 अट्रैक्शन होगी तो उनके गुण आ जाएंगे, हमारे में गुण आ जाएंगे, तो बस तो हम भगवान जैसे बन जाएंगे। भगवान डिस्टर्ब नहीं होते, हम भी नहीं होंगे, हम समाधि में पहुंच जाएंगे। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। ये तरीका है एडवांस होने का। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अजीब सी बात है क्या, बड़े बोरिंग से लोग हो यार। साउथ में अच्छा है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बड़े सारे। यहाँ इसका मतलब आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप डाउनलोड कर रहे हो, CPU गायब है आपका, सिर्फ रैम है, डालता जा रहा हूँ, CPU है नहीं, प्रोसेसिंग चल ही नहीं रही। ऐसे कंप्यूटर को तो बेकार कंप्यूटर है ऐसे कंप्यूटर कौन खरीदेगा? ठीक है, ओके, बोलो। जैसे हम खुदारी लीलाएं पढ़ते हैं तो क्वालिटी भगवान की पता चलती है, तो हमें कैसे रियलाइज होंगी वो सब? हम कैसे रियलाइज कर पाएंगे? हम कैसे रियलाइज करेंगे? फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान ऐसे रियलाइज कर रहे हैं। नहीं, आप पढ़ोगे बार बार तो आपको, आप इस एंगल से पढ़ोगे तो होगा। ऐसे कितने लोगों ने लिटिल कृष्णा सीरियल देखा है? देखा ही नहीं देखा है, मगर वो एक स्टोरी के एंगल से देखते हैं। आप स्टोरी के एंगल से पढ़ोगे, आप जिस एंगल से पढ़ोगे वो दिखाई देगा। तो अगर आप इस एंगल से पढ़ोगे, मुझे इन लीलाओं में भगवान के गुण ढूंढने और बहुत ही अट्रैक्टिव क्वालिटीज, उस पर मेडिटेट करना है, तो आपको वो दिखाई देने लगेंगी चीज़ें। बस एंगल है, बस और कुछ नहीं है पढ़ने का। दैट्स ऑल। क्या कहेगा? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? तो ठीक, वो तो भगवान ही आ गया उसके हार्ट में, खत्म हो गया ना, तो डिफरेंट हो गया। चाहे वहाँ जाओ चाहे यहाँ, और भगवान ही आ गए तो या तो भगवान के पास चले जाओ, भगवान के पास आ जाए, एक ही बात है, मुक्त वही है। That's all. ओके, सो वी लैंड अप देयर। क्या रात हो गई क्या? अच्छा ठीक है। जब वो आया था त्रिनावर्त ऐसे ही हो गया था सेम। सो आप सोच सकते हो त्रिनावर्त के बारे में, तो ये तरीका ही है रिमेंबर करने का। आप सब कुछ भगवान से कनेक्ट कर दोगे तो आपको स्मरण आता रहेगा वो त्रिनावर्त। सो आप याद आता रहेगा तो मेडिटेशन चलती रहेगी। मेडिटेशन ही तो है ये, चलती फिरती मेडिटेशन है, बैठ के नहीं है। और फिर भगवान से अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, ख़त्म हो गया बस। फिर वैसे ही बन जाओगे आप। देखो आप जैसे मैं जस्ट स्टैंड कर रहा हूँ, आप जितने भी जो राम के भक्त हैं बड़े शांत नहीं होते, देखा है? हम क्या, आपने कुछ भी नहीं देखा, आप कब पैदा हुए हो? हाँ कुछ नहीं, आप बेकार हो।
हम लोगों ने देखा है, पुराने जो लोग होते थे, देखा है ना, पहले राम राम बोलते थे, पुराने लोग बड़े शांत होते थे, आपने देखा होगा, वो एक्साइटेड नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए, हाँ बेटा ठीक है चलो कर लो, ऐसा बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है हमारे ही कर्म थे, ऐसे ही था ना। अब तो बिल्कुल इमीडिएटली, कुछ है ही नहीं, वो गाड़ी को थोड़ा छू दिया उसका हाथ तोड़ देगा वो। पहले कुछ नहीं है, पहले चलता था, तो क्यों सब राम राम बोलते थे। अब अभी भी चित्रकूट अयोध्या जाओ, सब बहुत शांत मिलते हैं उस साइड, जो राम के भक्त हैं, जो करते हैं, मतलब सब नहीं। सो राम के भक्त शांत क्यों? क्योंकि राम शांत हैं, धीर प्रशांत हैं वो, और कृष्ण के भक्त सारे लफंडर। अब देखो सारे वृंदावन में वो इधर उधर कर रहे हैं। एक्चुअली एक राधानाथ महाराज वहाँ गए थे अमेरिका में, शिव मंदिर में, राम मंदिर था, शिव मंदिर था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े शांत बैठे थे सब, तो रहे वहाँ पे 2-3 दिन। उन्होंने कहा तुम्हारे डिवोटी बड़े शांत हैं यार, तो क्योंकि हमारे आराध्य शांत है और उन्होंने कहा तुम लोग जो इस्कॉन वाले, तुम बड़े अशांत हो, क्योंकि तुम्हारे आराध्य ही अशांत है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसा सोचोगे अब वैसा बनोगे। तो कृष्ण के बारे में सोचोगे तो वैसे ही बन जाओगे। कृष्ण अशांत हैं, मगर उनकी अशांति अच्छी है, वो दूसरों के बेनिफिट के लिए अशांत है। तभी तो कभी इधर जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, डीमन को मार रहे हैं, यू नो, ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। बट उनके माइंड में एक कहावत है कि इंसान के मन में 60,000 विचार आते हैं एक दिन में, 60,000 थॉट्स एक दिन में चलते रहते हैं, टिंग 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 टिंग। मगर भगवान के माइंड में एक भी विचार होता है, नहीं होता। भगवान में सिर्फ एक ही विचार होता है, नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? हाँ उससे पहले इस अभी एक ही विचार है, सबका भला करना है, यही है बस, बाकी तो दैट्स ऑल। तो वो वैसे बन जाएंगे हम, इन्हीं के बारे में सोच रहे। तो हम अशांत होंगे, मगर अच्छी अशांति होगी, हम दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, दैट्स गुड। सो ये है तरीका, एनीवे दैट्स हाउ यू हैव टू डू। राम के पास कहाँ जाना चाहेंगे? आप खुद ही सोचो, आप खुद ही जो राम की भक्ति कर रहे हैं तो किसके पास जाना चाहेंगे? नरसिंह भगवान के पास। बस वो अयोध्या, वो साकेत, हाँ साकेत है जगह, वहाँ चले जाएंगे। हमारा गोलोक है वहाँ भी अलग अलग जगह है ना, वहाँ चले जाएंगे। उस क्राइस्ट का, भगवान का क्राइस्ट लोक है, क्राइस्ट के पास चले जाएंगे, उन जगहों पे चले जाएंगे बस। फिर वहाँ पे आप आराम से रहोगे, सिंपल है। वहाँ पे भी घर होगा आपका, और राम होंगे बस, रोज़ राम के दर्शन होंगे, वो आपके घर आया करेंगे, मिलेंगे, यही। और ऐसे तो कुछ यही है। यू कैन मीट हिम, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन डिस्कस विद हिम, यू कैन सी हिम, ऐसा होगा। जैसे माला करते हैं ना, जैसे पहले लीलाएं पढ़ लेते हैं, फिर माला करते हैं कि लीलाओं का स्मरण आए, फिर भी काफ़ी विचार ऐसे घूमते रहते हैं। वो आपको लीलाओं का स्मरण ऐसे नहीं आएगा। हाँ, जब भगवान से अट्रैक्शन होगी तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो आप लीला कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, आपको क्या अच्छा लगता है संसार में? है जैसे किसी को बोलना, भगवान के बारे में बातें, नहीं, संसार में पूछ रहा हूँ। खाना क्या अच्छा लगता है? ना पकाने अच्छी लगती है, ना खाने अच्छी लगती है। पागल, कोई मूवी अच्छी लगती होगी, कुछ तो अच्छा लगता है। पढ़ना ठीक है, तो आप पढ़ो, कोई ऐसी नॉवल पढ़ लो, और फिर चैंटिंग करना, नॉवल घूमेगी आपके माइंड में, क्योंकि संसारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है ना, वो घूमेंगी। आप देखना, आप कोई मूवी देख लो, वो घूमेगी। आप मूवी देख के आओ। अभी यहाँ पे राचौरा में कोई है थिएटर? राचौरा, पटियाला में थिएटर है, एग्जिस्ट करते हैं थिएटर आजकल, बंद तो नहीं हो गए। हाँ, नेट पे मत देखना, हाँ प्राइम में जाओ, वहाँ पे डॉल्बी सिस्टम हो। अगर देखो, मतलब आप देख के आओगे, फिर चैंटिंग करोगे, वही घूमेगा। और आप
कृष्ण ज्ञान में पढ़ोगे वो नहीं घूम रहा, फर्क है ना, क्योंकि उससे आकर्षण है, इससे आकर्षण नहीं है। सो जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी लड़की को देख ले सुंदर, चाहे एक सेकंड के देख ले, उसके घूमता रहेगा माइंड में, वो कहेगा यार माइंड में घूमता जा रहा है, मैं भूल ही नहीं पा रहा। तो तूने एक सेकंड देखा है ना सिर्फ, बाकी चीज़ें तो 23 घंटे जो भी 59 सेकंड देख रहा है, वो क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि अट्रैक्शन। सो ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा पढ़ो, कम पढ़ोगे मगर अट्रैक्शन होगी तो बस आप माइंड सोचता रहेगा, और पूरे दिन भी पढ़ते रहोगे, अट्रैक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो कथाकार होते हैं ऐसे ही तो होते हैं प्रोफेशनल, पूरे दिन तो कथा करते हैं मगर माइंड में झक घूम रहा होता है, क्योंकि कथाकार है वो, उसका वो एक्टर बिल्कुल यूजलेस होगा, आप देखना झकूँ। तो वो बात है। तो अट्रैक्शन कैसे आती है? वो टाइम लगता है ना, इससे आकर्षण आने में टाइम लगता है ना। आप सर्विस करते रहोगे, सुनते रहोगे, भगवान को देखते रहोगे, तो भगवान को जानोगे, और जानते रहो तो धीरे धीरे होता है। एक रात में तो कोई आकर्षण होती नहीं ना किसी से। मैं किसी से मिला आज, आकर्षण, आई मीन टू से लस्ट इज डिफरेंट थिंग, बट रियल अट्रैक्शन तो नहीं होगी ना। सो बस यही ऐसे ही है बस। तो वेट, इसका मतलब नहीं आप लीला मत पढ़ो, पढ़ लो चैंटिंग से पहले, बुरा नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट मत करो कि हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियलिस्टिक होनी चाहिए। करते रहो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। दैट्स ऑल। जगत का सृष्टि विनाश होता है, तो ऐसे आध्यात्मिक जगत का भी होता है क्या? क्या कह रहे हो यार, आप कब से जुड़े हो हमसे? आध्यात्मिक जगत कहाँ से डिस्ट्रॉय होता है? ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये वो कंफ्यूज हो गया। ये पागल हो यार, प्रभुपाद होते डांट देते। ये तो बेसिक है, आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल चीज़ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो बेस ही है हमारा, कुछ नहीं है हमारा डिस्ट्रॉय। तभी तो वहाँ जाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है तभी तो यहाँ पे नहीं रह रहे। यहाँ पे पेन और सफरिंग मिलेगी ना, सब कुछ छूट जाएगा, दुख होता है, वहाँ दुख है ही नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता, चले जाओ वहाँ, बस दैट्स ऑल। टाइम एलिमेंट्स का मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ बस, हाँ टाइम यही है, देयर इज नो टाइम। टाइम भगवान के धाम में भी नहीं है और नर्क में भी नहीं है। नर्क में भी समय नहीं होता, आपको पता ही नहीं लगेगा, वहाँ करोड़ों युग बीत जाएंगे, आपको लगेगा 1 सेकंड हुआ, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। टाइम है मगर आपको परसीव नहीं होता। ये सफरिंग इतनी है कि आपको समझ ही नहीं आएगा दिन है रात है। नहीं, जब इतनी ज़्यादा सफरिंग मिलती है तो समझ नहीं आता ना। इसलिए प्रभुपाद ने एटलीस्ट ये तो कहा, हम भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट हम नर्क तो जाएंगे नहीं, डिवोटीज नीचे नहीं जा सकते, अगर ऊपर भी नहीं जाएंगे नीचे भी नहीं जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं एटलीस्ट भक्ति, आप चाहे कूड़ा भक्ति करो, आप सेफ हो, एटलीस्ट दोबारा बॉर्न हो जाओगे, चांस मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए, और अगर अच्छे से कर लो तो चलो फिर तो आप देवता बन सकते हो। प्रभुपाद बोला है इस्कॉन डिवोटी मोस्टली डेमीगॉड्स बन जाएंगे, 90% लोग हम सब देवी देवता वहीं मिलेंगे। फिर कोई अप्सरा बनी पड़ी होगी, कोई कुछ गंदा बना, कोई कुछ ना कुछ होगा, हम सब तो वहीं होंगे। सो वहाँ पे भी अच्छा, वहाँ पे भी कोई डिजीज़ नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ ओके। अगर आपने भक्ति और अच्छी कर ली तो भगवान के पास चले जाओगे। तो प्रभुपाद कह रहे कोई लॉस नहीं है, नेहा भी करम, कोई लॉस नहीं है यहाँ पर, बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो और अगर आपने बेस्ट कर लिया तो खत्म हो गया काम भगवान के पास, दैट्स ऑल, लाइक दैट। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की